अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी महबूब के साथ खाना पसंद करेंगे या रायते के साथ? बीवी का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो उसकी अम्मी से बात करवा दें, अगर लो हो तो अपनी अम्मी से बात करवा दें। आजमूदा नुस्खा है और हाँ, इस पोस्ट को बीवी से दूर रखें। पाकिस्तानी होने की एक निशानी ये भी है कि जब भी कहीं जाना हो घर में लड़ाई होना तो लाजमी है। सिर्फ ये वाला बाबा घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म, उलझन और रंजिशों का खात्मा और आपका महबूब कदमों में ला सकता है। बाकी सब झूठ और फ्रॉड है, पहले भी समझा चुकी हूँ कई दफ़ा। लड़के ने लड़की से इजहार मोहब्बत किया, लड़की ने इनकार कर दिया। लड़के ने उसके दिल में प्यार जगाने के लिए 4 दिन उस लड़की के घर के नीचे खड़ा रहा। 5वें दिन लड़की आई और बोली कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का, रहने दे अब, तेरे चक्कर में तेरी पड़ोसन सेट हो गई है, फिक्र नोट। आज मैं बहुत खुश हूँ। पिछली सर्दियों वाली जैकेट से ना मेरे पूरे 100 रुपये निकले हैं। पिछली दफ़ा 50 निकले थे। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ बुलंद की और फिर फौरन ही नीचे कर लिए। शौहर ने देखा और पूछा कि दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी मांगने लगी थी कि मौला आपकी सारी परेशानियाँ दूर फरमा दें। फिर ख्याल आया कि कहीं ना फौत हो जाऊं। बस इसी बात का घमंड है मुझे कि किसी से पंगा हो जाए ना तो सामने वाला डर कर अपनी प्रोफाइल ही लॉक कर लेता है मुझसे। ब्रेकअप से ज़्यादा दर्द तो तब होता है जब आप बीमार हो और घर में बिरयानी भी बनी हुई होती है। पप्पू अब्बू आप फेल होते थे तो दादा अब्बू क्या करते थे? पप्पू का अब्बू बोला, बेटा फिर तुम्हारे दादा अब्बू मुझे खूब मारते थे पप्पू, और जब दादा अब्बू फेल होते थे तो पप्पू का अब्बू बोला कि फिर उनके अब्बू उनकी खूब पिटाई करते थे। पप्पू बोला, अब्बू मैं भी फेल हो गया हूँ, अगर आप चाहे तो ये गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कहना है। 2 लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक बोली मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? पहली वाली बोली कि 1 लाख वाले से कर लूँगी। दूसरी बोली अगर वो भी ना मिला? पहली बोली कि 70,000 वाले से कर लूँगी। दूसरी बोली वो भी ना मिला तो? पहली बोली 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फ़ौजी लेटा हुआ था। बोला अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। तुम लोग बस मेरी छुट्टी ऑन ऑफ करने पर जगड़ लो, कभी मेरी किताबें खोल के ना देखना। 2 घंटे में 120 मिनट्स होते हैं, लेकिन टेलीनॉर 7 रुपये में 1000 मिनट दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगा ले कि दुनिया में क्या समझती है। अभी तक पंजाब भर में से फ़िलहाल कोई स्वेटर जर्सी पहनने की शहादत मौसूल नहीं हुई। वो लड़के भी फेसबुक पर दानिशवर बने हुए होते हैं जिन्हें टाइम पूछा जाता था ना तो कहते थे कि निक्की सुई 5 थे, वड्डी सुई 3 थे। लड़का तुम बहुत खूबसूरत हो, लड़की तुम भी बहुत हैंडसम हो। बास से एक आदमी गुजरा और बोला डेट से फारिग हो के दोनों अपनी अपनी नज़र चेक करवा लेना। खामोशी से सारे एडमिन का लेक्चर सुनो। इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं। हाँ जी। मैं 15-20 दिन से नोट कर रहा हूँ जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना वैसे वैसे गर्मी भी कम होती जा रही है। बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले और ना डरने वाले अलग अलग लाइन बना ले। हुआ यूं कि बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन थी और ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी था। बादशाह ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला पता नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि ना डरने वालों की लाइन में खड़े रहना वरना टांगे तोड़ दूंगी। आजकल के लड़के तुम्हारी चप्पल बहुत प्यारी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की पिटाई इससे हो। नमूनो ये मत भूलो कि तुम्हारी पिटाई भी इसी से होनी है। एक पठान फौजी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। पठान ने मुर्दे को पकड़ के हिलाया और कहा कि उठ मामा बर्फ देगा आग रोन दे पैनी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हील्स ना पहनी पड़े कुछ लड़कियां। लगता है कि उल्लू और उल्ली की नाराजगी चल रही है ना? कुछ नोट किया? कल एक शादी में बारात काफ़ी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे कि बेटा हमारी इज्जत रख लो, लेकिन उसके बाप ने मुझे रख के एक थप्पड़ लगाया और कहा अन्नी दिया तू कितने राम नाल तो बैठ जाना।
वो कहता है कि मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने भी मैसेज करके डिलीट कर दिया। अब पढ़ते रहे खामोशियाँ। बार बार मैसेज करके पूछ रहे कि क्या डिलीट किया, क्या डिलीट किया। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोज़ाना घर साग पकवाता था। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता कि बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता था। तो वो बिस्मिल्लाह कहीं बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला कि कंजरा कद्दी पे बिस्मिल्लाह कह लिया करो, साग खा खा के मैं मरन वाला हो गया वहाँ। जब मेरी शादी होगी तो 3-4 बोतलें मैं अपने टेबल के नीचे छुपा लूंगी और खाना खुलते ही बड़ी प्लेट पकड़कर दौड़ लगा दूंगी मैं। बीवी ने अपने खावन की वफात पर उसकी कब्र के लिए एक कुतबा बनवाया। क्या खूबसूरत इबारत लगाई है कुतबे पर। मेरी बातों को दिल पर मत लिया करें, ये होम्योपैथिक है। अगर फ़ायदा कोई नहीं ना तो नुकसान भी कोई नहीं। अरे भाई साहब, अमेरिका में तो सड़कें गली नालियाँ सब बने हुए होते हैं, फिर ये वोट किस चीज़ पे मांगते हैं। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाए। यार मैं सोच रहा था कि गूगल लड़का है या लड़की। 100% लड़की है यार दूसरा दोस्त, क्योंकि ये आपको अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देती। जुमला पूरा होने से पहले बड़बड़ शुरू हो जाता है। मैंने हिसाब लगा लिया है, पूरा दिन लेट के भी बंदा थक जाता है। बेड़ा गर्क धुन का, पता नहीं वो किस गली में मुड़ गई है। अब देख रहा हूँ मिल भी नहीं रही। लोग मेरी वीडियोस को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उनका ब्रेकअप मैंने करवाया हो। कवारी सारे देख लेना। किसी के पास ATM कार्ड है? सर्दी की शॉपिंग ना करके मैं वापस कर दूंगी फिर। तो मेरे शोने मोने निके निके वेले वेले व्यूवर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।